जय महाकाल। सो वी हैव रीच्ड उज्जैन। यहाँ से अभी हम सुबह सुबह मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, महाकाल मंदिर कॉम्प्लेक्स का बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे तरह तरह की मूर्तियाँ, म्यूरल्स, पेंटिंग्स वगैरह लगाई गई हैं जो हमारे आदिकाल का एक सचित्र वर्णन करती हैं। नमस्कार, जय महाकाल देवी और सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग उज्जैन की नगरी में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आज हम लोग आए हैं, दर्शन कर चुके हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और ये जो प्रांगण, जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूँ, इस प्रांगण का अभी हाल ही में इसका विकास और विस्तार हुआ है। इस तरफ में भोले बाबा का, महाकालेश्वर जी का मंदिर है। तो इसकी कहानी इस तरह से है कि ये बहुत पुरानी कथा है। उसमें यहाँ के, इस जगह के, उज्जैन के राजा, जिसको पहले अवंतिका भी बोलते थे, यहाँ के महाराजा होते थे चंद्रसेन। तो चंद्रसेन जो है शिव के एक बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। उनके बहुत पूजा पाठ वगैरह करते थे उनका। तो जैसा कि पहले होता था कि छोटी छोटी रियासतें, राजा वगैरह बटे थे, तो लोगों का इस अवंतिका या उज्जैन नगरी पे उनकी नजरें थी कि क्योंकि काफी समृद्ध रियासत या काफी समृद्ध राज्य था ये। तो वो उन पे हमला करने का प्लानिंग वगैरह कर रहे थे और एकदम से एकाएक उन्होंने हमला कर दिया। तो चंद्रसेन जी घबरा गए कि अब क्या करेंगे, कि 2-3 राजा ने एक साथ में हमला कर दिया। तो उस टाइम पे भोले बाबा महाकाल के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने उज्जैन नगरी की इन्होंने रक्षा की। तो उसके बाद चंद्रसेन महाराज ने भोले बाबा से प्रार्थना की कि वो इस नगरी को अपना निवास स्थान बनाए और यहाँ पे बस जाए। तो भोले बाबा जी महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए, यहाँ पे उन्होंने दर्शन दिए और यहीं पे वो उस टाइम से यहाँ पे बस। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। एक रोशनी का एक पिंड है, प्रकाश पिंड है, जिसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं और की कोई अलग से कोई स्थापना वगैरह नहीं करनी पड़ती। जैसे आप लोग एक नॉर्मल शिवलिंग घर में लगाते हो, उसकी स्थापना करते हो, उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, वो एक अलग है। और ज्योतिर्लिंग एक अलग है। जो महाकाल का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आके काल मृत्यु का भय जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके पूरे दुख दरिद्र वगैरह खत्म हो जाते हैं। और इनफैक्ट ये एक ऐसा महाकाल का मंदिर ऐसा है जहाँ पे काल सर्प की पूजा होती है, विधिवत रूप से पूजा होती है। 2 ही ज्योतिर्लिंग है, एक त्र्यंबकेश्वर और एक महाकाल जी। तो अगर किसी को काल सर्प दोष वगैरह होता है तो यहाँ पे आके उसकी पूजा की जाती है। 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने इस मंदिर को बर्बाद कर दिया था, तोड़ दिया था इस मंदिर को। और बताते हैं कि उस टाइम पे जो यहाँ का जो शिवलिंग था, तो उसको किसी मंदिर के पुजारी ने वहाँ से निकाल के, और ये जो सरोवर है इसके पास में, इस सरोवर में छिपा दिया था। और राणोजी शिंदे जो बाजीराव जी के जनरल थे, इस जगह के, उज्जैन नगरी के जो जनरल थे, तो उन्होंने 1734 में इस जो प्रेजेंट वाला मंदिर है उसका निर्माण उन्होंने करवाया था। उसके बाद यहाँ पे पूजा वगैरह इस मंदिर की होती रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इसके बारे में। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है क्योंकि जो महाकाल जो है, इनको यहाँ का राजा माना जाता, मतलब ही इज दी प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ दिस प्लेस, मतलब यहाँ के सबसे बड़े राजा वही हैं। आज कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या स्टेट का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर वगैरह, जो ही मतलब एक ऊंची पदवी पे जो भी है, अगर वो यहाँ पे आते हैं, वो दिन में दर्शन करते हैं, रात को नहीं ठहर सकते यहाँ पे। मैंने ऐसा बताया गया है कि अगर वो रात को यहाँ ठहरेंगे तो या तो उनको मृत्यु हो सकती है या उनकी जो राजगद्दी वगैरह है वो जा सकती है। तो इस तरह की कई सारी मान्यताएं यहाँ पे हैं। और यहाँ से कोई 10-12 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ के काल भैरव जो इनके सेनापति हैं, उनका मंदिर विराजमान है, वहाँ पे भी जाएंगे। बाकी मंदिर की व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है। जैसे हमने जगन्नाथपुरी धाम में गए, बहुत उच्च कोटि का धाम है वहाँ पे, लेकिन व्यवस्था के मामले में अगर वहाँ पे देखा जाए, वहाँ की मेंटेनेंस वगैरह या वो जब वहाँ पे जो प्रोसेस है, सिस्टम वगैरह इतने अच्छे से सेट नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से सेट है प्रोसेस। कोई परेशानी नहीं होती, कोई भी टिकट आपको लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी 1 रुपया भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे हमने कोई 2-2.5 हज़ार खर्चा करने के बाद भी हमारे कोई दर्शन कोई खास अच्छे से नहीं हुए हैं।
भीड़ भी कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि लाइनें इतनी सारी हैं तो जल्दी जल्दी दर्शन हो जाते हैं। हमारे समझ लो कि एक आधे घंटे में यहाँ पे पूरे दर्शन हो गए हैं। जब मेन लाइन अंदर शुरू होती है तो वहाँ से आपको मोबाइल वगैरह लेके जाना मना है, तो मेरे हिसाब से मोबाइल लेके मत जाओ। कई बार कई लोग लेके भी जाते हैं, बट उनको यूज़ मत कीजिए। अगर आप लेके भी जाते हैं तो ये हमारे साथ में जानते जाए महाकाल जी, तो यहाँ पे आए मंदिर में कैसा लगा दर्शन करके, कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने काफी देर तक खड़े रहे वहाँ पे, हाँ। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो मजा आया यहाँ पे? बहुत मजा, बहुत बहुत बढ़िया दर्शन हुए यहाँ पे। अभी हम आगे जाएंगे काल भैरव मंदिर और कल हम जाएंगे ओंकारेश्वर। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। घर जाने का मन नहीं कर रहा है। इधर रहते हो, घर में जो बच्चे कुच्चे वगैरह उनको कौन देखेगा? बच्चे को देखने वाले हैं, हैं? बच्चे को देखने वाले बच्चे मोह माया से मतलब मान उठ गया अभी। हाँ। बच्चे अभी बड़े हो गए हैं। हैं? बच्चे बड़े हो गए हैं? अभी मन कर रहा है इधर ही रुक जाए। फ्री नहीं। अच्छा, और खाना पीना रोटी राटी खाना पीना देगा महाकाल। एटीएम कार्ड लाया साथ में, रोटी खरीद के खाते रहो। उज्जैन में और भी कई तरह के दार्शनिक और रिलीजियस जगह हैं, जैसे भरतरी गुफा, मंगलनाथ भगवान का पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है और वो यहीं है। संदीपनी आश्रम, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने सुदामा और अपने बड़े भाई के साथ में संदीपनी गुरु से शिक्षा हासिल की। इन सभी स्थानों का दर्शन करने के बाद में हम लोग निकल गए काल भैरव मंदिर में। काल भैरव, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये भोले शंकर के मेन सेनापति हैं या उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में होते हैं। ये यहीं भोले बाबा के मंदिर के कोई 7-8 किलोमीटर की दूरी पे इनका यहाँ पे मंदिर लोकेटेड है। बाकी चीज़ों के अलावा इन का चढ़ावा जो है मदिरा है। जी हाँ, मदिरा। और भी टीम लीडर कैसा लग रहा है? धन्यवाद आपका जो है आपको लेके आए यहाँ तक। लेकिन टीम लीड तो आप ही कर रहे हो। इस समय हम पहुंच गए हैं खंडवा ज़िले में लोकेटेड ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में। यहीं पे ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे दोनों चीज़ें। पहले मामी जी, उज्जैन में कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए आपने? क्या नाम था उनका? महाकालेश्वर। तो मामी जी को याद नहीं रहता, मामी महाकालेश्वर। और ये हमारे टीम लीडर हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, और रोमी जी हैं। तो रोमी जी, क्या खास लगी आपको महाकालेश्वर की, उस जगह की क्या चीज़ खास लगी? व्यवस्था वगैरह ठीक थी वहाँ पे? बहुत अच्छी थी। तो सबसे ज़्यादा आपको व्यवस्था वहीं पे अच्छी लगी? जगन्नाथ में थोड़ा हम अनकंफर्टेबल रहे थोड़े, बट बाद में अच्छा। यहाँ पे सही था सारा। यहाँ पे खाना पीना वगैरह मामा जी कैसे लगा उधर का? जान का खाना पीना बहुत बढ़िया। भीड़ भड़का ठीक था? भीड़ भड़का, लेकिन वाराणसी वाली वो नहीं थी, सबरी टाइप होती है ना। हाँ हाँ, हॉर्न वगैरह बहुत ज़्यादा बजाते हैं वाराणसी बड़ा में। शांत एरिया था। शांत एरिया था, बढ़िया लगा। खाना वाना अच्छा, चाय अच्छी थी। मामी, कौन सा वाला खाना आपको ज़्यादा अच्छा लगा वाराणसी? सेब ही खाए आपने ज़्यादा? पकौड़े पकौड़े कचौरी अच्छी थी? अच्छा, ये गर्मा गर्म पकौड़े अभी खा रहे हैं। मम्मी को आपको कौन सी अच्छी चीज़ लगी वहाँ पे उज्जैन से? हैं केड़े पकौड़े? तो मम्मी को पकौड़े बड़े पसंद है, तो मम्मी ने पकौड़े खाने ना। तो मम्मी ने बोला कि पकौड़े खाएंगे तभी मैं आगे जाऊँगी, नहीं तो आगे जाऊँगी नहीं। ये गरम गरम पकौड़े हैं, तो ये मम्मी खाएंगी सारे के सारे। मम्मी बीमार ही पड़ गई थी पहले पकौड़े खाते खाते, लेकिन बोल रही नहीं मैं पकौड़े खाने ही खाने। तो मैं ठीक है फिर खाओ। तो ये पकौड़े खा के अभी टेस्ट करके चेक करके बताएंगे कैसे है। क्या है? नमक नमक ठीक है। देवी और सज्जनों, हम आ पहुँचे हैं अभी हमारी यात्रा के अगले पड़ाव ममलेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग का हिस्सा है। ममलेश्वर नर्मदा नदी के दक्षिणी छोर मेनलैंड पे है, जबकि ओंकारेश्वर दूसरे छोर पे लोकेटेड है, जहाँ पे बरसात के महीने में पहुँचना मुश्किल हो पाता था। तो इसी वजह से आदि शंकराचार्य जी ने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की खोज की और वहाँ पे उसकी विधिवत पूजा अर्चना ये जगह शुरू की। तकरीबन 140 किलोमीटर है उज्जैन से।
जैसे हम लोग टैक्सी करके आए हैं, आने जाने का पूरा 12 घंटे का सफर रहता है ये यहाँ का टोटल मिला के। एंड द चार्जेस आर अराउंड 3500, मतलब 3500 में वो आपको पूरा आना जाना वहाँ से करवा देता है। और अगर आप नॉन AC वाली बस से आते हैं तो वो भी उज्जैन से चलती हैं, गवर्नमेंट की बसेस वगैरह चलती हैं, नॉन AC चलती हैं, और एक बंदे का किराया 350 रुपये रहता है। और अगर आप AC बस में आएंगे तो बता रहे थे क्योंकि 650-700 रुपये किराया रहता है। तो क्योंकि हम लोग 5 लोग थे तो हमें ये काफ़ी अफोर्डेबल पड़ा, तो हम कैब करके अर्टिगा में आए हैं, 5 लोग हैं। तो पार्किंग है वहाँ से तकरीबन आपको कोई 500 मीटर चल के जाना पड़ेगा, आधा किलोमीटर के करीब चल के जाना पड़ेगा। बोटिंग वाला रास्ता भी है, तो बोटिंग वाला बता रहा था कि कोई 100-150 रुपये पर व्यक्ति चार्ज लेता है। तो आई थिंक यहाँ से कंफर्टेबल हम लोग जा सकते हैं मजे से। ओंकारेश्वर महाराज ज्योतिर्लिंग की भी कहानी उसी तरह की है जिस तरह से उज्जैन की है, कि यहाँ पे भी शिव जी एक प्रकाश पिंड के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे। यहाँ के जो लोकल राजा थे उनको बचाने के लिए प्रकट हुए थे। तकरीबन सिमिलर सी कहानी है, बाकी इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल में हर एक कहानी अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा सा जिस्ट उसका बताता हूँ। तो बहुत ही पावन और पवित्र धरती होती है ओंकारेश्वर की। मामी जी आप आगे क्यों आ जाती बार बार आगे क्यों आ जाते चल के? पूरी टीम को छोड़ के मामी जी आगे चली जाती है, पता नहीं क्या है। मामी जी से खड़ा नहीं हो जाता। मामी जी बोलती मैं जब खड़े रहती हूँ मैं थक जाती हूँ, तो इसलिए मैं तो या तो चलते रहूं और या बैठ जाऊं कहीं आके। तो हम काफी पीछे ढूंढ रहे थे मामी जी को, तो मामी जी जब सवाल पूछते तो मामी जी कैमरे के सामने कुछ बोलती है, ऐसे बहुत सारा कुछ बोलती है। ये नर्मदा जी का पुल आ रहा है, इसको क्रॉस करेंगे, तो चलिए आके थोड़ा सा जल्दी आओ। ठीक है, ऐसे ऐसे कौन चलता है? तो ये नर्मदा जी का पुल है, ये बोटिंग करके लोग आ रहे हैं नीचे से, आप देख सकते हैं। बोटिंग का भी मुझे लग रहा है कि बढ़िया साफ पानी है, यहाँ पे स्नान भी करेंगे हम, बहुत बढ़िया। मेरे को तो आई थिंक ये 3-4 जो जगह गए सबसे बढ़िया जगह मेरे को यही लग रही है। बाकी भगवान की जो पावन और जो पवित्र वाली वाइब्स हैं वो तो एक से बढ़कर एक है, कंपैरिजन नहीं कर सकता है। बट ऐसा प्लेस आई एम टेलिंग यू कि नवंबर महीने में ठंड वगैरह बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। देखो लोग नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे हैं। मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे जाके डुबकी लगाऊं। क्योंकि ओंकारेश्वर धाम के आसपास में बहुत ही लिमिटेड जगह है, तो इस वजह से यहाँ भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा था। 1 या 2 लाइन चल रही थी और हमें काफ़ी समय लग गया। इनफैक्ट बीच बीच में लाइन बिल्कुल बंद हो जाती थी। तकरीबन हमें कोई 2-2.5 घंटे का टाइम लग गया यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ममलेश्वर धाम में जहाँ पे देवी पार्वती जी की प्रतिमा भी विराजमान है, वहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं था। करीबन 20 से 30 मिनट में हमारे दर्शन पूरे हो गए। ओंकारेश्वर से हम लोग वापस उज्जैन में अपने होटल में आए और सौभाग्य से उसी रात को महाकाल जी की शाही सवारी निकलनी थी, और ये बहुत ही ख़ास शाही सवारी थी। बोलते हैं कि विष्णु भगवान जब चतुर्मास के बाद में जब वो फिर से जागते हैं, तो उस टाइम पे महाकाल जी जिन्होंने कार्यभार 4 महीने के लिए संभाला होता है, तो वो चल के जाते हैं बड़े गोपाल मंदिर उज्जैन में, जिसको द्वारिकाधीश का मंदिर भी बोलते हैं। और वहाँ पे महाकाल जी विष्णु भगवान को पृथ्वी का सारी सृष्टि का कार्यभार वापस सौंपते हैं। साल में ये केवल एक बार अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत सारी भीड़ यहाँ पे स्पेशली इसके लिए इकट्ठा हुई थी। बहुत सारी आतिशबाजियाँ, पटाखे वगैरह चल रहे थे। इनफैक्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो पटाखेबाजी वगैरह चल रही थी इसको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किलात आ रही थी। महाकाल जी की शाही सवारी पूरे लाव लश्कर के साथ में रात को ठीक 11 बजे निकलती है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इस सवारी के लिए पूरे पुख्ता इंतज़ाम किए होते हैं। देवी और सज्जनों, कैसी लगी हमारी ये तीर्थ यात्रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।